हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे चैनल एफिशिएंट लर्निंग विद कपिल। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक समझते हैं जो कि है फॉर्मेटिंग। आज हमारा डाटा है, मैंने कि रॉ डाटा लिया है, इस पे हम फॉर्मेटिंग करेंगे, देखेंगे फॉर्मेटिंग कैसे होती है, प्लस डाटा अरेंजमेंट सब इसमें हम देखेंगे। तो हम इसको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और समझेंगे फॉर्मेटिंग के बेसिक्स भी समझेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक टेबल बना ली है एम्प्लॉय की सैलरी डिटेल्स की टेबल। तो आप जिसमें देख सकते हैं, जिसमें सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, इनकी बेसिक सैलरी कितनी है, HRA, TA, DA, मील अलाउंस कितना मिलता है, मोबाइल अलाउंस कितना मिलता है। तो ये सारी डिटेल हम इसमें इनकी देखेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये सारी डिटेल मैंने ली है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ आपको ऐसी लग रही होंगी जो प्रॉपर नहीं है। कुछ चीज़ों के बीच आप जैसे देखिए, अगर आप इसमें देखें तो एम्प्लॉय नाम यहाँ से नीचे से एम्प्लॉय नेम ढंग से नहीं दिख रहा, बेसिक सैलरी नहीं दिख रही, HRA TAD दिख रहा है क्योंकि शॉर्ट में है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो हमें ऊपर दिख रहा फॉर्मूला बार में मील अलाउंस, नीचे नहीं दिख रहा। इधर मोबाइल अलाउंस है, ये भी नहीं दिख रहा। तो हमें इन सबको बिल्कुल सही करके टेबल एक्यूरेट बनानी है जो कि दिखने में अच्छी लगे। तो अब आप देख सकते हैं जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे स्पेस सही नहीं है। अगर स्पेस देना है तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, जैसे मैंने यहाँ से ये सारी चीज़ सिलेक्ट करी, शिफ्ट करके राइट एरो। अब जैसे मैं इधर स्पेस दूंगा, आप देख सकते हैं इन सब के बीच में एक स्पेस आ गया है। आप देख सकते हैं सब में एक स्पेस हो गया, हमारी सारी चीज़ अब विजिबल दिखाई दे रही हैं, एम्प्लॉय नेम भी दिखाई दे रहे हैं, ऊपर की हेडिंग्स भी दिखाई दे रही हैं, प्लस पूरी डिटेल्स दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा, हल्का सा, थोड़ा सामने के इसमें हल्का सा स्पेस और दे दिया है, ये है। अभी भी आप देख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें फिर भी प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है, नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं, सैलरी डिटेल भी इधर है। अब हमें इन सब चीज़ों को सही करना है, जैसे इनके अलाइनमेंट देने हैं, ये सारी चीज़ें। तो जैसे और ये मैंने सैलरी डिटेल लिया है, लेकिन इसमें सैलरी डिटेल का कॉलम मिसिंग है। जैसे हम सैलरी डिटेल, तो हेडिंग है, हेडिंग मिसिंग है। तो अब हम उस हेडिंग को कैसे लें, तो आइए इसको समझते हैं। हेडिंग के लिए सबसे एक बेसिक फंक्शन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और इंसर्ट करूंगा। इंसर्ट के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे को यहाँ पे एक रॉ मिल गई है। तो इस रॉ में मैं लिखूंगा सैलरी डिटेल्स, सैलरी डिटेल्स। अब मैं इसको सिलेक्ट करके इसको मैं करूंगा एक रैप टेस्ट। रैप टेस्ट, ताकि इस पे हमें अब एक इसके बराबर का स्पेस मिलेगा। रैप टेस्ट में देखिए सारा भी इसके अंदर आ गया है। अभी तक ये लाइन में था, लेकिन अब पूरा रैप होकर के इस के अंदर आ गया है। ये जो एक सेल बन गया पूरा बड़ा सा एक एरिया इसमें आ गया है। प्लस अब इसको मैं मर्ज और सेंटर में लेके आऊंगा, क्योंकि भी कॉर्नर में है। हेडिंग हमेशा बीच में और हाईलाइट होती हुई अच्छी लगती है। तो जैसे मैं इसको मर्ज एंड सेंटर में लेके आता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये बीच में तो आ गया, लेकिन अभी भी मैं इसको, अब लेकिन मैं इसको सेंटर में लेके आता हूँ थोड़ा सा। अब आप देख सकते हैं सेंटर में आ गया, लेकिन अभी भी बहुत छोटा है, विजिबल नहीं है। तो अगर इसके लिए अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉन्ट का। तो जैसे अब इसका फॉन्ट साइज बहुत कम है, तो जैसे मैं इसको बढ़ा के थोड़ा सा 16 कर दूंगा, ताकि मुझे ढंग से, या 18 करा, ताकि अब सैलरी डिटेल्स अच्छी दिखाई दे रही है। अब एक अच्छी विजिबल हो रही है, यहाँ तक आप देख सकते हैं सैलरी डिटेल एक अच्छी विजिबल हो रही है। अब मैं इसमें कोई कलर देना चाहूँ तो कलर दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने येलो कलर दिया है, ग्रीन कलर दिया, जिससे अभी बहुत अच्छी दिख रही है एक प्रकार से। तो जैसे मान लीजिए मैंने इसको एक येलो कलर दे दिया, तो अब इस येलो कलर में ये एक विजिबल हो रही है सैलरी। प्लस मैं इसको ऐसे थोड़ा बोल्ड करना चाहूँ, अभी नॉर्मल है तो ये बोल्ड हो गई है, थोड़ी बोल्ड में और अच्छी दिखाई दे रही है, हाईलाइट हो रही है, ये है। अब हम इनको भी देखते हैं। जैसे अब मेरा सीरियल नंबर है कि कॉर्नर में सारी एक ही इसके सीरियल्स नंबर आ रहे हैं, तो कॉर्नर में अगर मैं इनको अलाइन करना चाहूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि ये बीच में आ गए।
मैंने इसको अलाइंस ये अलाइनमेंट से करा, सेंटर अलाइनमेंट, तो ये यहाँ पे बीच में आ गए। ऐसे ही मैं नीम को भी करना चाहूँ तो मैं सारे सिलेक्ट करूंगा, या मैं इस कॉलम से भी इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ डायरेक्ट, अगर मैं वैसा ना करना चाहूँ। अब आप देख सकते हैं ये भी सेंटर अलाइनमेंट हो गए। अगर मैं एक एक करके ना करना चाहूँ, अगर मैं डायरेक्ट इस पे क्लिक करता हूँ हमारे कॉलम पे, जैसे मैंने पूरे कॉलम पे क्लिक करा, अब मैं देख लीजिए एक साथ जैसे दो या तीन कॉलम्स सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने सी पे ले गया। अ, जैसे आप देख सकते हैं सी पे मैं गया। अब मैं सी पे जाने के बाद भी ऐसे ही करूंगा इसको, तो ये आ गया। ऐसे मैंने दो तीन कॉलम एक साथ ले लिया, इनको सेलेक्ट करके राइट ड्रैग करा माउस से, और इनको मैं बीच में ले आऊंगा। आप देख सकते हैं ये भी बीच में आ गए। ऐसे मैं जी और एच को भी लूंगा और इनको एक सेंटर अलाइनमेंट में करूंगा। ये है हमारा अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट में आपको कहाँ पे करना है, आपको लेफ्ट में करना है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो लेफ्ट में हो जाएंगे, अगर इधर क्लिक करूंगा तो राइट में हो जाएंगे, मिडिल में लाऊंगा तो मिडिल में आ जाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मिडिल में आ गए हैं अलाइनमेंट। अब मैं इस लाइन को भी, टेबल को भी थोड़ा सा बोल्ड करना चाहूंगा। जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल है, तो जैसे मैंने इसको बोल्ड करा, और इसका अगर फॉन्ट भी थोड़ा बढ़ाना है तो हम इसका बढ़ा सकते हैं। जैसे 11 से 12 हो गया इसका फॉन्ट, तो हमने ये भी थोड़ा सा बढ़ा दिया। और अगर इस लाइन में भी कोई कलर देना चाहते हैं तो उसको भी हम कर सकते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट करके इसको मैं ग्रीन कलर देना चाहूँ, तो ये ग्रीन कलर भी हमने इसको दे दिया। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ये बन गई है, लेकिन इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, तो उसके बिना ये अच्छी नहीं लग रही। तो इस बॉर्डर देने के लिए जैसे मैं अब इसको सिलेक्ट करूंगा शिफ्ट से, एंड राइट एरो, एंड शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, तो आप देख सकते हैं मेरी पूरी एक साथ ही सिलेक्ट हो गई। फिर से देखते हैं, शिफ्ट राइट एरो एंड शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, तो आप देख सकते हैं मेरी पूरी ये टेबल सिलेक्ट हो गई। उसके बाद अगर मैं इसका बॉर्डर देना चाहूँ तो यहाँ पे जैसे हमारे पास है, अगर अंडरलाइन बॉर्डर है, अगर आप बॉटम बॉर्डर देना चाहते हैं, टॉप बॉर्डर देना चाहते हैं, लेफ्ट राइट, अगर इसमें जैसे हम ऑल बॉर्डर दें तो आप देखेंगे पूरी अभी एक बॉर्डर में आ गई है। अगर आप देखें तो ये पूरे बॉर्डर में एक हमारी टेबल आ गई है। ये तो आपने देखा कि कैसे हमने इसका फॉन्ट बड़ा करा, कैसे हमने पहले यहाँ स्पेस नहीं था, हमने इंसर्ट करा। इंसर्ट के ऊपर पूरा मैं टॉपिक बना रहा हूँ, तो मैं पूरा इस पे एक डिटेल सेशन लूंगा, कॉलम एंड रो को कैसे इंसर्ट किया जाए। फिलहाल यहाँ पे हमने राइट कॉलम करके एक रो इसमें ऐड करी थी, जिसमें हमने सैलरी डिटेल डाला, फिर हमने इसको रैप टेक्स्ट करा ताकि ये सारा एक में ही आए, और फिर हमने इसको मर्ज सेंटर में लाके मिडल में लेकर के आए सेंटर में। उसके बाद आपने देखा कि कैसे हमने जो नंबर, कोई लेफ्ट राइट में था कोई लेफ्ट में था, तो हम इसको मिडल में लेके आए, वो भी हमने काम करा अलाइनमेंट से। ये अलाइनमेंट का काम होता है कि आपके इसके डेटा को बीच में लेके आना, अलाइन करना पूरा। सेम ऐसे हमने नाम में करा, बेसिक सैलरी, HRA। प्लस आपने देखा होगा कि जो कॉलम सेल में कितना कम स्पेस था, तो अगर जो भी हमें बढ़ाना है तो पूरा सेलेक्ट करके अगर आप इसमें बीच में डबल क्लिक करेंगे तो अपने आप ही जितना रिक्वायर्ड स्पेस होगा हेडिंग के हिसाब से उतना अपने आप ले लेगा, तो इसने ले लिया। उसके बावजूद अगर हमें थोड़ा बहुत करना है तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे हम थोड़ा बहुत HRA में करना चाहें, TA में करना चाहें, DA में, तो अगर हम इसको ड्रैग, इसको करके अगर हम यहाँ से ड्रैग करें तो ये अपने आप यहाँ से भी स्पेस हो जाएगा। या किसी को कम करना चाहें, जैसे मैं इसको थोड़ा सा कम करना चाहूँगा, लेकिन बस हेडिंग की वजह से ही इतना है, अगर मैं कम करूँगा तो हेडिंग थोड़ी सी चली जाएगी। तो हमने मैंने हेडिंग की वजह से करा था, ताकि हमारी हेडिंग विजिबल हो सके इसमें। अब हम इसके बाद इसकी देखेंगे थोड़ी सी नंबर फॉर्मेटिंग वगैरह हम कैसे करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरी ये है बेसिक सैलरी, अब जैसे मैं, हम इधर से भी कर सकते हैं इसको, और अगर इधर से ना करना चाहे तो यहाँ एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स देखे, अगर मैं इसमें क्लिक करूँ तो हमारा पूरी ये डिटेल निकल ही आई। अब जैसे मैं नंबर फॉर्मेटिंग करूँ, मैं नंबर पे जाऊँ, तो जैसे मुझे डेसिमल, अगर जैसे मेरे को डेसिमल नहीं चाहिए, ये चाहिए, तो मैं उस हिसाब से उसको कर सकता हूँ। जैसे इसमें डेसिमल नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ तो डेसिमल आ जाएंगे। जैसे मैं एक पे क्लिक करूँ, दो, तीन, इधर से डेसिमल्स मेरे पास आ रहे हैं। अगर मैं इधर से कम करूँ तो डेसिमल चले जाएंगे।
तो आपने देखा, तो जैसे मैं इसको 2 डेसिमल तक लेता हूँ। अब जैसे मैंने इसको 2 डेसिमल तक लिया, लेकिन ये ऊपर वाले में डेसिमल है, नीचे वाले में नहीं है। तो अगर इसके लिए मैं या तो एक एक ऐसा करूँ कि मैनुअल जाके करूँ, कि एक एक डेसिमल बढ़ाऊं, या फिर इसका एक सिंपल तरीका है, मैं फॉर्मेट पेंटर से इसे कर सकता हूँ। फॉर्मेट पेंटर का क्या काम होता है, जो आपका टेक्स्ट है, जो आपके नंबर्स हैं, आप जैसा और दूसरों को करना चाहते हैं तो आप उसके लिए फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैंने फिर करा फॉर्मेट पेंटर पे। अब आप देख सकते हैं ये सेल हाईलाइट हो गई है, आप देख सकते हैं चारों तो हाईलाइट हो। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करके लाऊंगा तो ये सारे मेरे साथ में ये भी सिलेक्ट हो गए, तो एक्चुअली दोनों में हो गया। पर जैसे अब हम देखें कि ये सारे, मैं इसको फिर कंट्रोल जेड करता हूँ, ये फिर वैसा ही हो गया ये। तो एक बार इसको फिर से देखते हैं खाली इसी सेल को। अब जैसे आपने देखा कि ये मैं इसको फॉर्मेट पेंटर करूँ और इसी को मैं नीचे पूरा ड्रैग कर दूँ, तो आपने देखा है सारे जो है सब में सेम फॉर्मेट हो गया है, सब में 2 डेसिमल विजिबल हो गए। तो ये काम होता है फॉर्मेट पेंटर का काम होता है कि जैसा आपको चाहिए फॉर्मेट करना, और सेम वैसी फॉर्मेटिंग सब जगह हो जाती है। तो मैं इसको फिर से वापस नॉर्मल पे आता हूँ, कंट्रोल जेड पे लाता हूँ, तो हमारी वैसी हो जाएगी ये। और इसको एस्केप करता हूँ तो हट जाएगा। फिलहाल मैंने इसको लिया और मैं इसके डेसिमल पॉइंट हटाता हूँ। ये है। हम और चीज़ देखते हैं, हम इस डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो और चीज़ देखते हैं, जैसे करेंसी। करेंसी जैसे मुझे इसमें कौन सी चाहिए, जैसे मैं अब इसमें क्लिक करूंगा यहाँ पे तो कई सारे हैं। तो जैसे मुझे इंडियन करेंसी चाहिए तो मैं रुपीज लिखूंगा या INR लिखूंगा इसमें, INR। तो इंडियन करेंसी आ गई INR। अब जैसे मैं इसमें INR सेलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं INR लग गया है इसके आगे, INR इंडियन रुपीस। जो INR का साइन है इंडियन रुपीस प्लस कॉमा के साथ होगा, जो 20,000 जो इंडियन करेंसी का फॉर्मेट होता है कि 2 डिजिट के बाद कॉमा। अब मैं अगर फिर से इस पे फॉर्मेट पेंटर करके अगर सबको करना चाहूँ तो मैं फिर से इसको ड्रैग करूंगा, ये सारी INR हो गई है करेंसी। देखा आपने, तो ये फॉर्मेट ऐसे काम करता है फॉर्मेट पेंटर। अब मैं फिर इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, नॉर्मल उस पे आते हैं। अब मैं यहाँ से फिर से वापस जाता हूँ, मैंने डायलॉग बॉक्स ओपन करा। अब मैं इसमें INR कोई भी नहीं चाहता, तो अगर मैं सिंपली ऊपर जाऊंगा और नन सेलेक्ट करूंगा, नन सेलेक्ट करा तो ये चली जाएगी अपने आप, ओके करूंगा तो ये चली गई। ये है, नन सेलेक्ट करूंगा एंड मैंने इसमें थाउजेंड सेपरेटर हटा दिए हैं, तो अभी सेपरेटर भी हट गया है तो कॉमा भी हट जाएगा। अगर जैसे मैंने कहा उसमें सेपरेटर लगे हुए थे तो सेपरेटर से कॉमा भी आ गया, तो कोई INR में होता है इसीलिए। ये था। IS के और फंक्शन देखते हैं, जैसे डायलॉग बॉक्स में हम जाते हैं, करेंसी हमने देख लिया। ये डेट का फंक्शन है, ये डेट और टाइम का मैं एक अलग से चैप्टर बनाऊंगा उसके ऊपर। अगर आपको परसेंटेज लगाने हैं कितने डेसिमल का, तो परसेंटेज भी लग जाएगी। ये फ्रैक्शन का होता है, कितने फ्रैक्शंस में, मतलब नॉर्मली इसका ज़्यादातर यूज़ तो मुझे भी नहीं पता कहाँ बहुत ज़्यादा होना चाहिए, पर फ्रैक्शन का एक रहता है, ये चीज़ है। बाकी कस्टम होते हैं, कस्टम में फिलहाल तो हमारे ऊपर इसमें नॉर्मल ही है। तो ये सारे इसके नंबर फॉर्मेटिंग के होते हैं। उसका दूसरा होता है अलाइनमेंट, जो सेम अलाइनमेंट हमने यहाँ देखे वही सेम यही है। अलाइनमेंट फॉन्ट, जो हमने फॉन्ट देखा, जैसे हमारा ये था, और ये हमारा जो फॉन्ट साइज था वो 11 है या 12 है, जैसे आपको लेना, रेगुलर लेना, इटैलिक लेना, बोल्ड लेना है। जैसे इसमें हमारा इस वक्त नॉर्मल रेगुलर है और फॉन्ट हमारा 11 का नॉर्मल ये है। तो ये जो सारी चीज़, बॉर्डर, बॉर्डर कौन सा चाहिए, ऑलरेडी जैसे इसमें हम बॉर्डर ले चुके हैं, हमने बॉर्डर कर दिया है। तो ये जो सारे जो हमारे यहाँ पे जो रिबन्स में सेम इसी डायलॉग बॉक्स में होते हैं, यहाँ पे थोड़े ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। फिल में आपको कौन सा कलर चाहिए, ये सब, तो ये सारे फंक्शन इसमें होते हैं। अब जैसे मैं इसमें भी कोई एक लाइट कलर लेना चाहूँ तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा एंड डाउन एरो से ला करके। अब जैसे मैं इस टेबल के अंदर भी कोई एक नॉर्मल कलर लेना चाहूँ, जैसे इसको भी कोई कलर देना चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये इसमें टेबल में एक कलर कर दी, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी एक प्रकार से इसमें फॉर्मेटिंग हो चुकी है। इसमें रैप टेस्ट से, हम रैप टेस्ट से लेकर के आए, एक हेडिंग लेकर के आया, हमने जो इनकी हेडिंग्स थी हेडिंग्स पे कलर करा, इनको बोल्ड करा,
स्पेस दी है। नीचे जो हमारी टेबल थी हमने उसमें पूरे बॉर्डर लेवल, टेबल में पूरे बॉर्डर्स लेकर के आए, प्लस इसमें हमने कलर करा। तो आपने देखे इसमें मल्टीपल फंक्शंस देखे हैं, जिसमें हमने फॉन्ट का इस्तेमाल करा, अलाइनमेंट का इस्तेमाल करा, नंबर्स में हमने देखा हम कैसे करके देख सकते हैं क्या क्या चीज़ होती हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं डिजिट्स वगैरह पे। तो गाइज आपने देखा कि इसके नंबर फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। अब फॉन्ट आगे बेसिक टेबल में हमने करके देखी कि नंबर फॉर्मेटिंग, फॉन्ट पे फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। तो गाइज आपको ये सारी चीज़ें, होप ही आपको सारी चीज़ें क्लियर क्लियर हुई होंगी। तो गाइज अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैं आगे और टॉपिक्स पे बना रहा हूँ वीडियो, तो हम जल्दी वो भी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।